जिस दुनिया में हम रहते हैं वह सामान्य महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मनुष्य अस्तित्व में है और हमेशा अस्तित्व में है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इंसान पहले कभी भी इतनी परिष्कृत और अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इंजीनियर की गई दुनिया में नहीं रहे थे जितनी आज है। हमें अपने बारे में भूलने और जीवित रहने की चिंता न करने की सुविधा देना, भोजन, आश्रय, सुरक्षा, ये सब कमोबेश हल्के में लिया जाता है। लेकिन हम कुछ विशेष लोग हैं। 99.99% से अधिक मानव इतिहास में जीवन पूरी तरह से अलग था और केवल एक मानव इतिहास जैसी कोई चीज नहीं है। हमारी कहानी 6 मिलियन वर्ष पहले शुरू होती है, जब होमिनिनी जनजाति विभाजित हो गई और वानरों के साथ हमारा रिश्ता समाप्त हो गया। 2.8 मिलियन वर्ष पहले होमो प्रजाति, प्रथम मानव, का उदय हुआ। हम अपने बारे में केवल इंसानों के रूप में सोचना पसंद करते हैं, लेकिन यह सच्चाई से बहुत दूर है। जब हम होमो सेपियंस 2 लाख साल पहले अस्तित्व में आए, तो आसपास कम से कम 6 अन्य मानव प्रजातियां थीं। तुलनीय बुद्धिमत्ता और क्षमता वाले चचेरे भाई जो अविश्वसनीय रूप से डरावने रहे होंगे, एलियंस के साथ रहना पसंद करेंगे। उनमें से कुछ बहुत सफल रहे। उदाहरण के लिए होमो इरेक्टस 2 मिलियन वर्षों तक जीवित रहा। आधुनिक मनुष्यों की तुलना में 10 गुना अधिक समय तक अस्तित्व में रहा है। अन्य मनुष्यों में से अंतिम लगभग 10,000 वर्ष पहले गायब हो गया। हम नहीं जानते कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। आधुनिक मनुष्यों में कम से कम कुछ प्रतिशत निएंडरथल और अन्य मानव डीएनए है, इसलिए कुछ मिश्रण हुआ, लेकिन निश्चित रूप से प्रजातियों के बीच विलय के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए हमें नहीं पता कि हमारे चचेरे भाई संसाधनों पर लड़ाई हारने के कारण चले गए या छोटे नरसंहारों की एक श्रृंखला के कारण। किसी भी तरह केवल हम ही बचे हैं। मानवता की शुरुआत में वापस 2.8 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभिक मानव औजारों का उपयोग करते थे, लेकिन लगभग 2 मिलियन वर्षों तक उन्होंने बहुत अधिक प्रगति नहीं की, जब तक उन्होंने आग पर काबू पाना नहीं सीख लिया। आग का मतलब खाना पकाना था, जो भोजन को अधिक पौष्टिक बनाता था, जो हमारे मस्तिष्क के विकास में योगदान देता था। इससे रोशनी और गर्मी भी पैदा हुई, जिससे दिन लंबे हो गए और सर्दियां कम भीषण हो गईं। इसके अलावा यह न केवल शिकारियों को डराता है, बल्कि इसका उपयोग शिकार के लिए भी किया जा सकता है। जली हुई लकड़ी या घास का मैदान छोटे जानवरों, मेवों और कंदों को उपलब्ध कराता था, जो पहले से भुने हुए होते थे। 3 लाख साल पहले से अधिकांश विभिन्न मानव प्रजातियां छोटे शिकारी संग्रहकर्ता समाजों में रहती थीं। उनके पास आग, लकड़ी और पत्थर के उपकरण थे। उन्होंने भविष्य के लिए योजना बनाई थी, अपने मृतकों को दफनाया था और उनकी अपनी संस्कृतियां थीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने एक दूसरे से बात की, संभवतः एक प्रकार की प्रोटोभाषा में, हमारी तुलना में कम जटिल। यदि हमारे पास एक टाइम मशीन होती, तो हम कितनी दूर तक पीछे जा पाते, कुछ बच्चों को चुरा लेते और आज उनका पालन पोषण करते, बिना किसी को पता चले कि वे थोड़े अलग हैं। खूब बहस होती है। शारीरिक रूप से आधुनिक मानव का उदय 2 लाख साल पहले हुआ था, लेकिन संभवतः 70,000 वर्ष वह दूरी है जहां हम पीछे जाकर व्यवहारिक रूप से आधुनिक मानव को छीन सकते हैं। इससे पहले शिशुओं में आधुनिक भाषा और अमूर्त सोच क्षमताओं के साथ मस्तिष्क बनाने के लिए आवश्यक कुछ महत्वपूर्ण जीन उत्परिवर्तन की कमी होगी। किसी समय लगभग 50,000 वर्ष पहले नवप्रवर्तन में विस्फोट हुआ था। उपकरण और हथियार अधिक परिष्कृत हो गए और संस्कृति अधिक जटिल हो गई, क्योंकि इस बिंदु पर मनुष्यों के पास एक बहुउद्देशीय मस्तिष्क था और एक दूसरे के साथ जानकारी को प्रभावी ढंग से और अंतिम विवरण तक संप्रेषित करने के लिए एक अधिक उन्नत भाषा थी। इसने बहुत करीबी सहयोग की अनुमति दी, और यही चीज वास्तव में हमें पृथ्वी पर किसी भी अन्य प्राणी से अलग बनाती है। हमारे तुलनात्मक रूप से कमजोर शरीर और हीन इंद्रियां नहीं, बल्कि बड़े समूहों में लचीले ढंग से सहयोग करने की क्षमता। उदाहरण के लिए कठोर मधुमक्खी के छत्तों या अंतरंग, लेकिन छोटे भेड़ियों के झुंड के विपरीत। जैसे जैसे हमारा मस्तिष्क विकसित हुआ, हम कुछ करने में सक्षम हो गए। जीवन इस बिंदु तक ऐसा करने में असमर्थ था। व्यक्ति ज्ञान का तेजी से विस्तार करता है। 2 पीढ़ियों से प्राप्त ज्ञान को सुरक्षित रखें। 3 और भी गहरी अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए पिछले ज्ञान पर आधारित है। यह अजीब लगता है, लेकिन तब तक जानकारी को पीढ़ी दर पीढ़ी, ज्यादातर आनुवंशिकी के माध्यम से पारित करना पड़ता था,
जो कुशल नहीं है। फिर भी अगले 40,000 वर्षों तक मानव जीवन कमोबेश वैसा ही रहा। निर्माण करने के लिए बहुत कम था। हमारे पूर्वज अनेक प्राणियों में से केवल एक ही प्राणी थे। घर क्या है यह जाने बिना गगनचुंबी इमारत बनाना कठिन है। लेकिन हालांकि अपने पूर्वजों के प्रति अपने रवैये में अहंकारी होना आसान है, लेकिन यह अज्ञानता होगी। गांव शहर बन गए, शहर राज्य बन गए, राज्य साम्राज्य बन गए। मनुष्यों में विस्फोट हुआ जिससे ज्ञान के आदान प्रदान के अवसर पैदा हुए। प्रगति तेजी से बढ़ी। लगभग 500 साल पहले वैज्ञानिक क्रांति शुरू हुई। गणित, भौतिकी, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान ने वह सब कुछ बदल दिया जो हम सोचते थे। आधुनिक दुनिया की नींव रखने के तुरंत बाद औद्योगिक क्रांति हुई। समग्र दक्षता तेजी से बढ़ी। अधिक लोग अपना जीवनकाल मानवता की प्रगति में योगदान देने में बिता सकते थे। क्रांतियां होती रहीं। कंप्यूटर का आविष्कार, एक ऐसे माध्यम के रूप में इसका विकास जिसे हम सभी दैनिक आधार पर उपयोग करते हैं, और इंटरनेट के उदय ने हमारी दुनिया को आकार दिया। यह समझना मुश्किल है कि यह सब कितनी तेजी से हुआ। पहले मानव के उद्भव के बाद से लगभग 1,25,000 पीढ़ियां हो गई हैं। प्रजातियां लगभग 7,500 पीढ़ियां। जब से शारीरिक रूप से आधुनिक मानव ने 500 पीढ़ी पहले दिन का प्रकाश देखा, जिसे हम सभ्यता कहते हैं, वह 20 पीढ़ी पहले शुरू हुई। हमने विज्ञान करना सीखा और इंटरनेट ज्यादातर लोगों के लिए केवल एक पीढ़ी पहले ही उपलब्ध हुआ। आज हम सबसे अधिक में रहते हैं। मानवता ने अब तक जिस समृद्ध युग का अनुभव किया है, हमने इस ग्रह को बदल दिया है। इसके वायुमंडल की संरचना से लेकर इसके परिदृश्य में बड़े पैमाने पर बदलाव और अस्तित्व में अन्य जानवरों के संदर्भ में भी। हम रात को कृत्रिम तारों से रोशन करते हैं और लोगों को आकाश में एक धातु के बक्से में रखते हैं। कुछ लोग हमारे चंद्रमा पर भी चले हैं। हमने अन्य ग्रहों पर रोबोट रखे हैं। हमने यांत्रिक आंखों से ब्रह्मांड के अतीत को गहराई से देखा है। हमारा ज्ञान और हमारा तरीका इसे और अधिक प्राप्त करने और संग्रहित करने की प्रवृत्ति में विस्फोट हो गया है। औसत हाई स्कूल का छात्र आज ब्रह्मांड के बारे में कुछ सदियों पहले के विद्वान से अधिक जानता है। इस ग्रह पर मनुष्यों का प्रभुत्व है। भले ही हमारा शासन बहुत नाजुक हो, हम अभी भी 70,000 साल पहले के अपने पूर्वजों से इतने अलग नहीं हैं। पहले, लेकिन आपकी जीवन शैली मानव इतिहास के 0.001% से भी कम समय से अस्तित्व में है। यहां से यह नहीं कहा जा सकता है कि भविष्य में हमारे लिए क्या होगा। हम एक गगनचुंबी इमारत का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि यह एक ठोस नींव पर खड़ी है या हम क्विकसैंड पर इसे फिर से बना रहे हैं। आइए इसे अभी के लिए ऐसे ही छोड़ दें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको एक कहानी पसंद आई हो तो कृपया अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें।